हेलो दोस्तों, एन के कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, आप देखना ना भूलें। बीएसएससी के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है ये वीडियो। इसे 4 से 5 क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। ये मास्टर वीडियो लगभग 750 का क्वेश्चन है, जिसे आप देखना ना भूलें। चलिए सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो ये द्रविड़ सोडियम, आंसर बी। नेक्स्ट है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन, आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कार्य करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कार्य करता है? तो मंदा कार्य करता है भारी जल, आंसर सी। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को, आंसर बी। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, आंसर ए। नेक्स्ट है, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो भारी जल होता है आंसर डी, हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है, आंसर सी। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, तो ये हो भारी पानी, DTO, जिसे गुरु जल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, पहला, आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। दूसरा कथन है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, NaCl नमक, जिसे टेबल साल्ट कहा जाता है, ये क्या है? तो आयनिक है, सहसंयोजी है, उप सहसंयोजी है, हाइड्रोजन बंध है। तो नमक क्या होता है? तो नमक में आयनिक बंध पाया जाता है, आंसर ए। नेक्स्ट है, दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति घित होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो दो परमाणुओं के बीच अबंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं, आंसर डी। नेक्स्ट है, बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। तो ऐसा कौन सा बंधन है पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है? ये रखता है ध्रुवीय सहसंयोजक, आंसर बी। नेक्स्ट है, एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। तो इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 होगा, आंसर सी। नेक्स्ट है, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए डैश इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। तो बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को खोना होता है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को खोना होता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, आंसर बी। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अपचयन में, ऑक्सीकरण या जिसे अपचयन कहते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। दूसरा, किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है। तो 110 का आंसर
केवल एक किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। तो कौन सा ऐसा है जिसका ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है फ्लोरीन के। आंसर बी। किसका ऑक्सीकरण सदैव एक होता है, तो किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है, तो होता है फ्लोरीन का। आंसर है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था तो यह है +2। आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव शून्य होता है। बी ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव +1 होता है। सी में हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। हाइड्रोजन के लिए एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं, तो आंसर डी, हाइड्रोजन के लिए एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है, तो अपचायी अभिक्रिया जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो 2MgS + O2G 2MgO, इसमें सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि वियोजन किसी का टूटना ही वियोजन है, बाकी सब संयोजन अभिक्रिया की एग्जाम्पल है। आंसर सी हो जाएगा। ए वियोजन या अपचायी अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया ZnO+C बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है, तो कार्बन किस एक के रूप में कार्य करता है, तो ये कार्य करता है अपचायक के रूप में। आंसर डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो यौगिक है प्राकृतिक है, तो चुनना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार अल्कली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्षारक बेस, एसिटिक अम्ल, क्षीण अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल अम्ल, तो आंसर बी। नेक्स्ट है, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, तो भी समानुपाती टी। आंसर सी। समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है, तो इस नियम को किस नियम कहा जाता है, तो इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। अब देख लीजिए, सॉरी 118 के बाद 119 आना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर 119 नंबर। एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है, तो एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है, तो ये आम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करते हैं। आंसर सी। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा, यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा एसिड तेजाब। आंसर सी। और 7 से अधिक है तो उसे क्षार कहेंगे, और 7 के बराबर तो उसे उदासीन कहेंगे। आम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, तो आम्ल वर्षा का pH मान 5.5 या इससे कम। आंसर ए। नेक्स्ट है, बहुत अशुद्ध जल के एक नमूने का pH मान, तो बहुत अशुद्ध जल के एक नमूने का pH मान, तो एक नमूने का pH मान 7 के अति निकट होता है। आंसर डी। नेक्स्ट है, मानव रक्त के pH मान का अनुमानित मान क्या होता है, तो मानव रक्त का pH मान
7/4 होता है, आंसर ए। नेक्स्ट है, शून्य के बराबर पीएच मान वाला विलयन क्या होता है? तो शून्य के बराबर पीएच मान वाला विलयन होता है, तो ये होता है अत्यधिक अम्लीय विलयन, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है? तो निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है? तो किस अम्ल में क्षारकता 3 है? यह है फास्फोरिक अम्ल में, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट है? तो प्रबल विद्युत अपघट्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, आंसर ए। दूध है, तो दूध एक पायस का एग्जाम्पल है, आंसर ए। 128 नंबर, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सोल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिसरणीय कहते हैं, आंसर सी। नेक्स्ट है, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, तो शक्कर के घोल में शक्कर एक है घुला हुआ पदार्थ, आंसर बी। नेक्स्ट है, मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो मक्खन कोलाइड कब बनता है? आंसर सी, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। स्मोक किसका सृजन है? तो स्मोक किसका सृजन है? तो यह है धुआं और कोहरा का, आंसर डी। धुआं और कोहरा, आंसर डी। नेक्स्ट है, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? तो एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? तो होता है द्रव में द्रव, आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा गैस नियम से संबंधित है? निम्न से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो गैस से संबंधित नहीं है। तो पहले देखिए, बॉयल का नियम एक गैस संबंधित है। जूल का नियम ये ऊर्जा संबंधित है, ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। एवोगाड्रो का नियम गैस से संबंधित है। चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है। 134 में देखिए, अब 134 आएगा, सॉरी उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। कौन से समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल T। समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम कहते हैं एवोगाड्रो का नियम, आंसर सी। नेक्स्ट है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, तो किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? उसके बाष्प दाब से दुगना होता है, आंसर ए। आणविक द्रव्यमान बाष्प दाब का दुगना होता है, याद रखें। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो परम शून्य तापमान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है, रुक जाती है। परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, और केल्विन 0 केल्विन कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस अभिक्रिया को क्या कहता है? ऊष्माक्षेपी निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जिस अभिक्रिया से ऊष्मा ग्रहण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। 139 सारणी में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो इनमें से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो ये होती है अपघटन अभिक्रिया, आंसर बी। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विघटन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रकाश अपघटन, आंसर ए। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? बर्जीलियस, जो उत्प्रेरक की खोज भी किए थे 1835 में। नेक्स्ट है, लिखित में कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? तो लिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? तो सच नहीं है आप, आंसर डी, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, ये सही नहीं है। नेक्स्ट सभी सही है, देख लेते हैं। या तत्वों के नामों के लिए एक आशुलिपि शॉर्ट हैंड संकेतन है, रासायनिक प्रतीक के बारे में सही है। या प्रतीक एक या दो अक्षर का होता है, सही है। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl है, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो लैटिन नाम सोना को ऑरम कहा जाता है, आंसर डी। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन कहा जाता है, आंसर ए। निम्न से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है?
तो किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन का आंसर है। नेक्स्ट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा? तो प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा? तो सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है, आंसर ए। नेक्स्ट है 147, देखिए बिना समय गवाए हुए सारे क्वेश्चन देख लेना। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन गैस में होता है। हाइड्रोजन गैस नाभिकीय संयोजन अभिक्रिया पर कार्य करता है। जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का संयोजन है, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? तो भाप अंगार गैस कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आंसर डी, द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन। SSC 2011 में पूछा हुआ है। LPG एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। तो LPG एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में किसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो खाना पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नीचे दिए गए अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले गैस का पता लगाया जा सकता है। LPG गैस तीव्र होती है, तो इसमें देखना आंसर डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है, ऐसा ही है। LPG की गैस तीव्र होती है, नहीं, उसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकौप्टम मिलाया जाता है ना, तब उसकी गंध पता चलती है, इसलिए आर कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ अभिकथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो सल्फर के यौगिक, आंसर सी, आप याद रख सकते हैं। सूचियों को सुविधा से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन कितना है कुट से? तो देख सकते हैं सही उत्तर CNG मीथेन इथेन, CNG मीथेन इथेन, सी LPG ब्यूटेन प्रोपेन, कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन ऊपर देखे थे, और कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, जल गैस हाइड्रोजन, सॉरी, कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? तो निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? तो कौन अनुपस्थित होती है देख सकते हैं, इथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होती उपस्थित। 157 देखिए, बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन से गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो मीथेन CH4, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये गोबर गैस या मार्स गैस जो भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किए थे? तो CV देसाई, आंसर सी। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, यानी अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम दिए थे? सबसे पहले अवार्ड सारणी मेंडलीव द्वारा दिया गया था, जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। वर्तमान अवार्ड सारणी लेवासियर पर 1913 ईस्वी में, जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवाज सारणी का आविष्कार किसने किया? लीजिए, आधुनिक आवाज सारणी मेंडलीव, आंसर बी। मूल तत्वों की आवाज सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो पहले वैज्ञानिक थे मेंडलीव,
नेक्स्ट है दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो क्या तैयार किया थे? रासायनिक तत्वों को आवाज सारणी, आंसर बी। नेक्स्ट है नील बोहर के आधुनिक आवाज सारणी के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है, देखिए हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं। बी देखिए समूह 3 से 12 के तत्वों को परगामन तत्व कहा जाता है। सी में देखिए वह तत्व जिसके अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लैंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। डी में देखिए वह तत्व जिसकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइड श्रृंखला कहा जाता है। तो इसमें सही नहीं है, आंसर सी। वह तत्व जिसकी अणु संख्या 57 से 70 नहीं 58 से 71 होती है उसे लैंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। सिर्फ यही गलत है, 168 के सी। नेक्स्ट है आधुनिक आवाज सारणी में 18 समूह 7 आवर्त हैं, आंसर बी। नेक्स्ट है अष्टक के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक तत्वों के अंतराल पर आते हैं। तो एक आंसर 7। नेक्स्ट है आवाज सारणी में कौन से तत्व की इलेक्ट्रॉन वाहकता सर्वोच्च होती है? तो आवाज सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन वाहकता होती है? तो एक उच्चतम इलेक्ट्रॉन वाहकता क्लोरीन की होती है, आंसर सी। विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन वाहकता सबसे अधिक क्लोरीन। आवाज सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? तो ऐसे तत्व हैं की संख्या 14 है। नेक्स्ट है मेंडलीफ अपनी आवाज सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन को अवार तत्व घोषित कर दिया गया था। मेंडलीफ में हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है 170 देख सकते हैं। 170 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो उपधातु है सिलिकॉन, आंसर डी। नेक्स्ट है क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? तो क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? तो क्षारीय धातु का गुण है आंसर डी इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है, एक गुण है। नेक्स्ट है 172 धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? तो धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? तो ये करती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, आंसर सी। नेक्स्ट है पीरियड में बाएं से दाएं संचालन करते समय इलेक्ट्रॉन वाहकता। तो पीरियड में बाएं से दाएं संचालन करते हुए समय इलेक्ट्रॉन वाहकता, तो इलेक्ट्रॉन वाहकता बढ़ जाती है, आंसर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? तो ये सीरियम, आंसर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? तो एक्टिनाइड है क्यूरियम, आंसर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो आप देख सकते हैं तांबा, जर्मेनियम, एल्युमिनियम, जस्ता, तो उपधातु जर्मेनियम। नेक्स्ट है सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबो कर किया जाता है। तो सोडियम को किस में रखा जाता है या डुबो कर उसका संग्रह किया जाता है? तो किया जाता है केरोसिन तेल में, आंसर ए। नेक्स्ट है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उस गैस में किसका? सोडियम प्रवर्तक के रूप में। निम्नलिखित में से किसी आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। तो किसे आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 कार्बन कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का सोडा का प्रचलित नाम सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट समानता जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट समानता जाना जाता है सोडा, आंसर बी। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा, आंसर ए। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, आंसर सी। नेक्स्ट है 184 को नंबर देखिए।
बिल्कुल फास्ट वीडियो है, समय को देखते हुए सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो निम्नलिखित में से कौन एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम क्या है? तो समान नाम बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं, खाने वाला सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सिर्फ एक ही क्वेश्चन को UPSSC 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? तो गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। आंसर डी। नेक्स्ट है गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? तब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट। आंसर ए। नेक्स्ट है 189 फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम। तो हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। आंसर ए। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किया जाता है आंसर सी अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट। आंसर बी। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में अस्थायी कर फिक्सर विकासक डेवलपर के रूप में प्रयोग होने वाला साइन। तो यह है सोडियम थायोसल्फेट। आंसर सी। नेक्स्ट है कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला एयरबैग में क्या होता है? तो एयरबैग में क्या होता है? ये होता है सोडियम एंजाइड। आंसर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीए परीक्षा 2008 में पूछा हुआ। प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल साल्ट कौन सा खनिज होता है? तो हैलाइट होता है। आंसर बी। नेक्स्ट है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl टेबल साल्ट, साधारण नमक का NaCl नमक का नाम है। खाने वाला समान नमक का रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है 197 नंबर, देखिए चिली सीरा यानी चिली साल्ट पीटर किसका समान नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट। आंसर बी NaNO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, कास्टिक फोस्फाट KOH। ये भी याद रखें, बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता? तो कौन नहीं बनाता है? तो पोटेशियम नहीं बनाता, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पादन में होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पादन में होता है? ये उर्वरक के रूप में होता है। आंसर बी। नेक्स्ट है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक किया था पोटेशियम नाइट्रेट। आंसर बी। नेक्स्ट है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो किस मिश्रण से गन पाउडर का निर्माण होता है? तो SSC आप याद रख सकते हैं, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाल जाती है? तो कौन सी निकाल जाती है? मैग्नीशियम। आंसर बी। नेक्स्ट है अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुक्ता है? तो अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुक्ता है, तो यह है मैग्नीशियम सिलिकेट। आंसर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का प्रयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट।
आंसर डी। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रतीक अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो ए MgOH का होल ट्वाइस, आंसर सी। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार में किया जाता है? तो क्या किया जाता है? लैक्सेटिव के रूप में, आंसर ए। नेक्स्ट है एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो एप्सम लवण किसका यौगिक है? मैग्नीशियम का, आंसर बी। नेक्स्ट है पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये अल्मुनियम, आंसर सी। बॉक्साइट एस्क है अल्मुनियम का, आंसर बी। नेक्स्ट है क्रायोलाइट किस धातु का एस्क है? तो क्रायोलाइट किस धातु का एस्क है? अल्मुनियम का, आंसर डी। नेक्स्ट है 212 किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये एल्युमिनियम, बॉक्साइट एल्युमिनियम का इसका। नेक्स्ट है यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि? आंसर डी। एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए 1997 में क्वेश्चन पूछा हुआ। एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए, ऑप्शन ए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राकृतिक से एम्फोटेरिक होता है। बी में एल्युमिनियम प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। सी में नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। डी में गर्म सांद्र गंधकाम्ल एल्युमिनियम के साथ SO2 देता है। तो कौन सही नहीं है? तो आंसर बी सिर्फ सही नहीं है। एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, नहीं, सोना है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है पोटासियम, आंसर डी। नेक्स्ट है जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है एलम, आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट, आंसर डी। नेक्स्ट है जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट क्या है? आंसर बी हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। जियोलाइट क्या है? तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, आंसर बी। नेक्स्ट है 219 पसीना रोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पसीना रोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है? ए होता है एल्युमिनियम यौगिक, आंसर ए। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, तो ये बना होता है जिप्सम से, आंसर सी। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र 2CaSO4 H2O या CaSO4 × ½ H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, उसका रासायनिक नाम है। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट के रूप में जाना जाता है, ये भी याद रखें, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सब। 222 है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को समान रूप से जाना जाता है, तो ये जिप्सम, आंसर है। नेक्स्ट है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है 224, देखना ना भूलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट मज़ेदार वीडियो है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज सोडियम सिलिकेट से। दरोगा का मेंस का क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? सोडियम सिलिकेट। बुक में कैल्शियम सिलिकेट दिया होता है, नहीं, सोडियम सिलिकेट सही आंसर, आंसर 4 होना चाहिए। क्वार्ट्ज किससे बनता है? सोडियम सिलिकेट से। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक। तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, आंसर बी। नेक्स्ट है एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इससे तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान करें, तो एक्स की पहचान करना तो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे बुझा कर तैयार करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्लोरीन
आंसर ए। नेक्स्ट है 228, व्यंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो व्यंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो प्रयुक्त होने वाला गैस क्या है? तो क्लोरीन। परमाणु संख्या 17। 229 है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो फल पकाने के प्रयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। आंसर बी। बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। तो बिना बुझे हुए चूना का कैल्शियम ऑक्साइड, और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों याद रखें। नेक्स्ट है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर सी। नेक्स्ट है, डोलोमाइट निम्नलिखित धातु में से किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। आंसर डी। नेक्स्ट है, मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी इसका रासायनिक नाम क्या है? तो मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर जिसे कहा जाता है CaCO3। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रमण धातु है? तो संक्रमण धातु है एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम। एनडीए परीक्षा 2020 में तो संक्रमण धातु मैग्नीज। नेक्स्ट है 237, बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं? तो किसकी अत्यधिक मात्रा के संकेतक है? मैग्नीज के। आंसर सी। नेक्स्ट है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टर की तरह प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आंसर बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो दूसरा सबसे ज़्यादा लोहा, पहला एल्युमिनियम, दूसरा लोहा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु का एक अयस्क है? तो अयस्क है हेमाटाइट। आंसर एक। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? तो लोहे का अयस्क नहीं है, हेमाटाइट है, सिडेराइट है, मैग्नेटाइट है, क्यूपराइट। ए कॉपर का अयस्क है। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट से। पिच, ब्रायन, यूरेनियम का अयस्क है, मोनाजाइट, थोरियम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतिम से भिन्न है? तो अंतिम से भिन्न है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, बॉक्साइट। ये सब एल्युमिनियम, ये सब बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बाकी सब लोहे का अयस्क है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सब लोहा का अयस्क है, बॉक्साइट सिर्फ एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। आंसर नंबर 4। लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपचयन। आंसर डी। कठोर स्टील में होता है तो कठोर स्टील में 0.5 से 1.5% कार्बन। नेक्स्ट है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है? तो उसमें मिलाई जाती है स्टील की कठोरता प्राप्त करने के लिए क्रोमियम मिलाई जाती है। आंसर डी। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है क्रोमियम। आंसर बी। नेक्स्ट है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो वह कौन सी है? वह है नाइक्रोम। आंसर डी। नेक्स्ट है, जौहरी का रूज क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौहरी का रूज क्या होता है? तो फेरिक ऑक्साइड। आंसर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन,
लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहा का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। आंसर बी। दोस्तों ये छोटा सा मास्टर वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? पसंद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में टोटल क्वेश्चन लेकर आऊँगा क्योंकि आप लोगों को समय बहुत कम बचा हुआ है। और इसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स का वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इसलिए देखना ना भूलें। काफ़ी कारगर सिद्ध होगा बीएसएससी पीटी एग्जाम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।